इसके 2 पार्ट मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर एक्सप्लेन कर रखा है, तो अगर आप नए हो तो सबसे पहले उसे देख लो, और जिन्होंने देखा है तो आइए जानते हैं इसके 3rd पार्ट की कहानी। जैसा कि आप जानते हो पिछले पार्ट में क्या हुआ था। आखिर में सिएना क्लाउन का सर धड़ से अलग कर देती है, पर हम जानते हैं कि वो मरा नहीं है और बस ये कहानी वहीं से शुरू होती है। हम देखते हैं क्लाउन की बॉडी की तरफ पुलिस वाला आता है, जिसे क्लाउन मारकर उसका सिर धड़ से अलग कर देता है और फिर अपने सर पे लगा लेता है, और इसी के साथ वो सीधा जाता है विकी के पास, जिसके पास उसका ओरिजिनल सर है। अपना सिर हासिल करने के बाद वो विकी के साथ किसी पुराने घर में चला जाता है, जहाँ क्लाउन ऊपर वाले फ्लोर पर जाकर कुर्सी पर बैठ जाता है। वहीं विक्की बाथरूम में जाकर बाथटब में बैठ जाती है और फिर अपनी कलाई काट लेती है। इसके बाद 5 साल बीत जाते हैं। अब जॉन कॉलेज में है और सिएना मेंटल हॉस्पिटल में। वो पागल नहीं हुई है, बस उस घटना से वो आगे नहीं बढ़ पाई और उसे नाइटमेयर आते रहते हैं उस घटना के बार बार, इसलिए वो अपना ट्रीटमेंट करवा रही है। सिएना पूरी तरह ठीक हो चुकी है। उसे लेने उसके अंकल ग्रेग आते हैं। घर पहुंच हम देखते हैं ग्रेग की एक वाइफ भी है जिसका नाम जेस है, और इनकी एक बच्ची भी है जिसका नाम गैबी है। गैबी सिएना को बहुत पसंद करती है और इन दोनों की काफी अच्छी बनती है। गैबी को सिएना की डायरी दिखती है, वो उसे पढ़ने की कोशिश करती है, पर सिएना मना कर देती है, क्योंकि इसमें सिएना ने उस घटना के बारे में भी लिखा है, यानी कि क्लाउन के बारे में, जो 5 साल पहले घटी थी। वो नहीं चाहती कि गैबी वो जाने जो उसके साथ हुआ था, इसलिए वो गैबी को समझाती है कि इसे कभी मत पढ़ना। खैर इसके बाद हमें वही घर दिखाया जाता है जिसमें क्लाउन और विकी मौजूद है। यहाँ 2 लोग आते हैं इस घर को तोड़ने के लिए। इनमें से एक ऊपर वाले फ्लोर पर चला जाता है जहाँ पर क्लाउन है, और दूसरा वहाँ चला जाता है जहाँ पर विकी है। ऊपर हम देखते हैं क्लाउन अभी भी उसी सीट पर बैठा हुआ है, और जैसे उसकी हालत है इससे हमें पता चलता है कि वो 5 साल से ऐसे ही बैठा है। और सेम विकी का भी वही हाल होता है, वो 5 साल से उसी टब में डूबी पड़ी होती है खून में। खैर ये दोनों यहाँ पर पहुंचे लोगों को बड़ी बेरहमी से मार देते हैं। वहीं हम सिएना को देखते हैं, वो ब्रेकफास्ट कर रही होती है, जिस दौरान उसे अपनी मरी हुई दोस्त दिखाई देती है। इससे पता चलता है कि उसका ट्रीटमेंट अभी पूरी तरह कंप्लीट नहीं हुआ है और अभी भी उसे पुरानी घटना की यादें सता रही हैं। वहीं दूसरी तरफ जॉन दिखाया जाता है। हम उसे क्लासमेट से भी मिलते हैं जो कि उसका रूम पार्टनर भी है। इसका नाम कोल है। यहाँ पर कोल की जीएफ मिया भी होती है। मिया तो जॉन की काफी बड़ी फैन होती है, क्योंकि वो एक ट्रू क्राइम एंथुसियास्ट है। वो एक पॉडकास्ट चैनल चलाती है जिसपे वो रियल क्राइम की बातें करती है। वो जानती है क्लाउन के बारे में, इसलिए वो इन दोनों के बारे में जानती है और वो और भी ज्यादा जानना चाहती है, इसलिए वो जॉन को अपने पॉडकास्ट में इनवाइट करती है। पर जॉन जो खुद पूरी तरह से मूव ऑन नहीं कर पाया उस घटना से, वो उसके पॉडकास्ट पर आने से मना कर देता है। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि आज क्रिसमस है। इस दौरान हम क्लाउन को देखते हैं जिसने सेंटा के कपड़े पहन रखे हैं। क्लाउन एक बार में जाता है जहाँ पर वो कुछ लोगों को बड़ी बेरहमी से मारता है। उसने फायर एक्सटिंग्विशर से एक फ्रीज करने वाली मशीन बनाई होती है, जिससे वो एक आदमी को फ्रीज करके फिर हथौड़े से मार मार कर उसे मार देता है। इसी दौरान हमें सिएना भी दिखाई जाती है, जिसके हाथ में जॉन का एक लेटर होता है। इसमें जॉन लिखता है कि हमें उस इविल फीमेल क्लाउन को मारना होगा क्योंकि वो एक डीमन है। कई बार डीमंस हमारी दुनिया में आने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ऐसे ही यहाँ और वहाँ नहीं आ जा सकते। इसके लिए उन्हें एक वेसल की जरूरत होती है, क्योंकि वेसल एक ब्रिज का काम करता है 2 दुनियाओं को जोड़ने के लिए। पर ये वेसल हर कोई नहीं बन सकता। वेसल वही बन सकता है जो कि हाल ही में गुजरा हो, उसने कईयों का खून किया हो और रहम जैसी कोई चीज तो उसमें हो ही ना, मतलब एक प्योर इविल लाइक अ सीरियल किलर। यही वजह है कि उसने क्लाउन को चुना, पर फिलहाल उसने वेसल विकी को बना रखा है। लेटर में जॉन ये भी लिखता है कि अगर डीमन को अपना वेसल मिल गया तो उसे रोकने के लिए एक गार्ड अपॉइंट किया जाता है, और ये गार्ड कोई और नहीं बल्कि सिएना है। जैसा कि हमने सेकंड पार्ट में भी देखा था, ये सच भी है और ये बात सिएना के डैड जानते भी थे, जिसकी वजह जरूर वो मैजिकल स्वॉर्ड रही होगी। स्वॉर्ड की शक्तियों से इन्हें पता चल गया था कि आगे क्या होने वाला है, इसीलिए उन्होंने पहले ही इसकी तैयारी कर ली थी। और सिएना के लिए उन्होंने एक कैरेक्टर बनाया जिसे हमने पिछले पार्ट में देखा था। ये लेटर पढ़ सिएना को यकीन हो जाता है कि जॉन सही था। हालांकि सिएना जानती कि उसने क्लाउन को खुद मारा है, पर अंदर ही अंदर उसे ये भी लग रहा होता है कि शायद वो भी मरा नहीं है। इसके बारे में डिस्कस करने के लिए वो जॉन से मिलती है, लेकिन उस दौरान हम देखते हैं कि यहाँ पर मिया और कोल भी आ जाते हैं, और सिएना को देख मिया तो पागल सी हो जाती है। एंड अगेन वो उसी मैसेकर के बारे में बात करने लगती है, जिससे सिएना फ्रस्ट्रेट हो जाती है और उसे मिया पर गुस्सा आ जाता है। लेटर में एक और बात भी थी जिसे मेंशन करना मैं भूल गया, कि गार्ड यानी कि सिएना जब तक जिंदा है वो उस डीमन के लिए खतरा बनी रहेगी। यही कारण है कि वो सभी सिएना को मारने की कोशिश करते रहेंगे। खैर इसी दौरान अगेन हम क्लाउन को देखते हैं। बार के बाद वो एक मॉल में जाता है, जहाँ पर वो एक बम ब्लास्ट कर देता है
जिसकी वजह से वहाँ पर कई लोग मारे जाते हैं, जिनमें मासूम बच्चे भी होते हैं। क्लाउन इसके बाद सीधा जॉन के अपार्टमेंट जाता है। उसे जॉन तो वहाँ पर नहीं मिलता, पर दो शिकार जरूर मिल जाते हैं, एंड दैट इज नन अदर देन मिया और कोल। हम देखते हैं मिया कोल शावर में रोमांस कर रहे होते हैं। इसी दौरान यहाँ पर क्लाउन पहुंच जाता है चैन सो के साथ, और वो सीधा इन दोनों पर अटैक कर देता है और ब्रूटली इन्हें काट देता है। मीनवाइल हम सिएना गैबी को साथ में देखते हैं। इनकी बातों से पता चलता है कि सिएना के मना करने पर भी गैबी ने उसकी डायरी पढ़ ली, और अब वो सब कुछ जानती है सिएना के पास्ट के बारे में, साथ ही क्लाउन के बारे में भी। पर सिएना ज्यादा रिएक्ट नहीं करती, बस वो गैबी से कहती है कि वो इसके बारे में किसी को भी ना बताए। इसके बाद ये दोनों सो जाते हैं। कुछ देर बाद गैबी उठती है और नीचे चली जाती है। उसे देख ऐसा लगता है कि उसे कुछ सुनाई दिया हो। इसी दौरान ग्रेग, जो कि घर से बाहर है, वो जॉन को लेने आया है, क्योंकि उसे जॉन का फोन आया था। हम देखते हैं ग्रेग उसके पास पहुंच जाता है। वो फोन पर जॉन से बात ही कर रहा होता है और उसे बुलाता है, पर सामने से जो बात कर रहा होता है उसकी आवाज तो जॉन की होती है, पर हम समझ पाते हैं कि ये जॉन नहीं है। दरअसल ये डीमन है, जो कि किसी की भी आवाज की नकल कर लेता है। आगे हम सिएना को देखते हैं। वो ड्रीम देख रही होती है, जिसमें हम उसके पापा को देखते हैं। इस सीन को देख हमें यह पता चलता है कि कैसे उसके पिता को पता था कि आगे सिएना के साथ क्या होगा, और यही वो पहला मूवमेंट होता है जब उन्हें भविष्य की झलक दिखी थी। इसी सीन में हमें वो डीमन भी दिखाया जाता है, जो कि नरक में फंसा हुआ है। खैर, उस डीमन को देख सिएना का सपना टूट जाता है और वो उड़ जाती है। उठने पर उसे ग्रेग और जेस की आवाज सुनाई देती है। वो दोनों बातें कर रहे होते हैं सिएना के बारे में, इसलिए सिएना उन्हें देखने चली जाती है। पर नीचे पहुंच वो देखती है विकी और क्लाउन को, जो कि इस घर में आ चुके हैं, और ये ग्रेग और जेस की आवाज कोई और नहीं बल्कि विकी निकाल रही थी। इन दोनों को देख सिएना यहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर क्लाउन उसे पकड़ लेता है और कुर्सी से बांध देता है, जिसके बाद वो उसे टॉर्चर करता है और उसकी उंगली भी काट देता है। सिएना के सामने जेस भी होती है, और ग्रेग को तो क्लाउन ने ऑलरेडी मार दिया होता है, जिसका कटा हुआ सर हम क्रिसमस ट्री पर देखते हैं। इसके बाद ये इन दोनों को गैबी का भी कटा हुआ सिर दिखाते हैं, जिसे चूहों ने खा लिया होता है, और ये देख तो जेस पागल ही हो जाती है। जेस को इन दोनों पर काफी गुस्सा आता है, इतना कि वो तो विकी के मुंह पर थूक भी देती है। इससे विकी को भी गुस्सा आता है और वो बड़ी बेरहमी से उसे मार देती है। यहाँ ये सिएना को नहीं मार रहे होते हैं, और इसकी वजह है दरअसल जिस डीमन ने विकी को वेसल बना रखा है, वो विकी की जगह सिएना को अपना वेसल बनाना चाहता है, क्योंकि वो काफी ताकतवर है। पर सिएना जब तक मानसिक तौर पर मजबूत रहेगी, वो डीमन को अपने अंदर आने नहीं देगी। इसलिए उन्होंने सबको मार दिया, जिसे भी सिएना जानती है, ताकि उसके अंदर जीने की आशा खत्म हो जाए। लेकिन हम देखते हैं कि इसके बाद विक्की रिवील करती है कि गैबी असल में मरी नहीं है, बल्कि वो जिंदा है। पर आगे जो विक्की उसे बताती है वो सुन वो पागल ही हो जाती है। दरअसल वो सामने रखा सर जिसे वो गैबी का बता रहे थे, वो असल में जॉन का है, यानी कि सिएना के भाई का। इन्होंने जॉन को तभी मार दिया था जब ग्रेग उसे लेने आया था। जॉन की मौत से सिएना पूरी तरह टूट जाती है, और यही सही मौका होता है उसके अंदर जाने का। डीमन यानी कि विक्की ट्राई करती है उसके अंदर जाने की, पर सिएना स्टिल पूरी तरह निराश नहीं हुई, क्योंकि अभी भी गैबी जिंदा है। विक्की ये बात समझ जाती है, जब तक गैबी जिंदा है सिएना लड़ने की कोशिश करती रहेगी, इसलिए क्लाउन उसे मारने जाता है। पर गैबी बचने के लिए बहाना मारती है। वो कहती है कि काश उसने वो गिफ्ट सिएना को पहले ही दे दिया होता जो उसके लिए वो लाई थी। ये सुन विक्की क्लाउन को रोक देती है। मरने से पहले वो गैबी की इच्छा पूरी करती है। आपको लग रहा होगा कि ये कितनी दयालु है, तो मैं बता दूं ऐसा नहीं है। दरअसल इन्होंने उसकी उंगली काट दी है। ये जानते हैं वो गिफ्ट नहीं खोल पाएगी, और अगर कोशिश भी करेगी तो उसे काफी दर्द होगा, इसलिए वो ऐसा करने देती है। पर गिफ्ट देख सिएना गैबी का प्लान समझ जाती है। दरअसल दोस्तों, इस गिफ्ट में वही मैजिकल स्वॉर्ड होती है जो सिएना असल में गैबी के लिए लाई थी, और गैबी ये बात इसलिए जानती है कि गिफ्ट में क्या है, क्योंकि सिएना ने ही उसे बताया था तब जब गैबी ने उसकी डायरी पढ़ ली थी, क्योंकि डायरी में इस तलवार के बारे में भी लिखा था, इसलिए गैबी इस तलवार की ताकत जानती है। आगे हम देखते हैं कि गैबी का प्लान वर्क करता है। सिएना को गिफ्ट खोलने में दर्द तो होता है, पर वो उसको खोल लेती है और तलवार लेकर सीधा क्लाउन पर अटैक करती है, जिससे वो घायल हो जाता है। इसके बाद वो सीधा विक्की के पास जाकर उसका गला धड़ से अलग कर देती है, पर क्लाउन अभी भी जिंदा है और वो उस पर अटैक कर देता है। इन दोनों की काफी लड़ाई होती है, इसमें क्लाउन भारी पड़ता है, पर इन दी एंड सिएना उसे भी मारने में कामयाब होने ही वाली होती है। तभी हम देखते हैं जहाँ पर विक्की का शरीर होता है वहाँ की जमीन नीचे की तरफ खिसक जाती है, और यहाँ पर एक पोर्टल खुल जाता है नर्क का, जिसके अंदर उसका शरीर गिर जाता है। पर अनफॉर्चुनेटली गैबी भी वहीं पर होती है, वो भी गिरने वाली होती है, इसलिए क्लाउन को छोड़ सिएना उसे बचाती है, लेकिन वो उसे बचा नहीं पाती और गैबी उसमें गिर जाती है, जिसके साथ ही ये पोर्टल बंद हो जाता है।
क्लाउन भी मौके का फायदा उठाकर यहाँ से भाग जाता है। हम देखते हैं सिएना की चोट अपने आप ही हील हो जाती है, वैसे ही जैसे कि सेकंड पार्ट के आखिर में हुआ था। कहानी के आखिर में हम क्लाउन को देखते हैं एक बस में ट्रैवल करते हुए, जिसके साथ ही दोस्तों ये कहानी एंड होती है। तो ये थी स्टोरी टेरिफियर पार्ट 3 की। एंडिंग से आपको आइडिया लग गया होगा कि इसका 4th पार्ट भी आएगा, जिसके आने की उम्मीद 2026 में ही है, तो इसमें अभी काफी टाइम है। खैर जब भी आए मुझे तो इसका इंतजार रहेगा ही, आपको रहेगा कि नहीं रहेगा कमेंट में जरूर बताना।